मध्य प्रदेश और राजस्थान में हो रही भारी बारिश के कारण आगरा जिले के पिनाहट क्षेत्र में चंबल नदी का जलस्तर 130 मीटर पार कर गया है, जो खतरे के निशान से ऊपर है। नदी के बढ़ते पानी से 38 गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं, जबकि 12 गांव का मुख्यालय से संपर्क टूट गया। नदी का पानी कई गांव में घुस चुका है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए। लोग रात भर जाग कर अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि अंधेरे में जंगली जानवर और मगरमच्छ, घड़ियाल जैसे जीवों का खतरा बढ़ गया है। डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी और पुलिस ऑफिसर्स ने हालात का जायजा लिया। एसडीआरएफ और राहत टीमों को अलर्ट पर रखा है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि वो नदी किनारे ना जाएं। 2022 की बाढ़ का डर एक बार फिर से ग्रामीणों को सता रहा है। आगरा के पिनाहट में चंबल नदी में उफान है। अब चंबल नदी का जो पानी है वो रिहायशी इलाकों की तरफ जाना शुरू हो चुका है। इस समय मैं चंबल क्षेत्र के उमरेठापुरा गांव में मौजूद हूं। एक बार पीछे तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। चंबल का जो पानी है वो अब गांव की तरफ आना शुरू हो चुका है। ये खेतों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। नेटवर्क 10 आपकी टीवी स्क्रीन पर ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। चंबल की जो पानी है वो लगातार रिहायशी इलाकों की तरफ आना शुरू हो चुका है। अगर बात की जाए तो यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर चंबल है। इस गांव में हम मौजूद हैं। जिस तरीके पर चंबल का जो पानी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अब कहीं ना कहीं चंबल के पानी के साथ साथ ग्रामीणों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं जो इस गांव के लोग हैं वो अपने सामान को निकाल करके जो ऊंचे स्थान है वहां पर लगातार पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। पापा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलखान है। अच्छा, ये बताइए, चंबल का पानी बढ़ रहा है तो क्या समस्याएं हो रही हैं? समस्याएं ये हो रही हैं, कोई अधिकारी ऐसे आते नहीं है, जाते नहीं है, ना कोई सूचना देते हैं कि इतना जल बढ़ जाएगा। कोई कहता है कि 1 मीटर और आ जाएगी, 1 मीटर और आ जाएगी। इंतजार में बस सामान बह जाते हैं। गांव में पानी घुस चुका है तो किस तरीके से सामान निकाल रहे हैं आप लोग अपने घरों से? अब मूड पे निकाल रहे हैं, कोई बारदाना है उसमें निकाल रहे हैं, कोई ट्रैक्टर मंगा रहे हैं, ट्राली मंगा रहे हैं। ऐसे स्थानों पर जा रहे हैं, ऊंचे स्थानों पर पहुंच रहे हैं। अब वन विभाग की टीम वहाँ आ जाएगी, वहाँ पहुँच रही है और वन विभाग वाले कहेंगे कि यहाँ क्यों मिट्टी उठा रहे हैं। अच्छा, और भी लोग हमारे साथ। भैया, ये बताइए, चंबल का जो पानी है वो लगातार गांव में घुस चुका है, तो किस तरीके पे समस्या आ रही है? सर, यही समस्या है। अपने जीव जैसे है, भैंस चारा उनका सबसे ज़्यादा, और अपने गल्ला है, अपना भूसा है, इसको वजह से बह जाता है। इसको उठाने में सबसे ज़्यादा तकलीफ अपनी इसी में आती है। और सर, अभी तो कुछ ऐसा है, जैसे बारिश हो रही है, ये मच्छर अच्छर और जंगल में जा रहे हैं, तो जंगल का जैसे सबसे ज़्यादा अभी जानवरों का ज़्यादा है। सो अपने पशुओं के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अभी 2-4 दिन से तो काफ़ी समय से ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और अपने जंगल में पहुंच जाएंगे तो सर, ना तो अभी कोई मेडिकल टीम है और ना तो अभी कोई जैसे सरकारी कोई यहाँ पे अधिकारी, कोई व्यवस्था नहीं है। दादी, क्या नाम है आपका? प्रेरणा देवी। अच्छा, ये बताइए, पानी लगातार घुस रहा है, घरों में आना शुरू हो चुका है, तो किस तरीके से आप लोग अपना बचाव करेंगे? अब कैसे करेंगे? पर भजेंगे कि तो बेड़ में ही को भजेंगे, टापुन फेंकूं और को डांडे ढीके न फेंकूं। अच्छा, घर का जो सामान है उसे भी निकाल रहे होंगे? निकाल रहे सगरा, निकाल के धल्लो बाहर। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो जिस तरीके पे चंबल का जो पानी है वो रिहायशी इलाकों में घुसना शुरू हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है वो परेशान हो रहे हैं और पानी लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रात के समय पर भी ये खतरा रहता है कि चंबल का जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है, घरों में ना घुस जाए। वहीं अगर बात की जाए तो पूरा जंगल का इलाका है। ऐसे में जो जंगली जानवर हैं वो भी लगातार रिहायशी इलाकों की तरफ पलायन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि कई पशुओं को भी जंगली जानवर शिकार बना चुके हैं। अगर बात की जाए तो ग्रामीणों की तमाम जो प्रशासन है उससे मांगे हैं कि उनके रहने की व्यवस्था की जाए। तो लगातार कहीं ना कहीं जो चंबल का पानी है वो घरों में अब घुसने को है, तो ऐसे में ग्रामीण भी लगातार चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं नरेश झांकरे, नेटवर्क 10 आगरा। चंबल नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर के बाद प्रशासन अलर्ट है। आगरा की डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी चंबल नदी पर पहुंचे हैं। सर, किस तरीके से प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है? प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है, क्योंकि हमको अंदेशा था और लगातार बाढ़ चौकी और जो कोटा से जो पानी छोड़ी जाती है पहले से हमें एडवांस सूचना थी। तो 2 दिन पहले भी मैंने विजिट किया था जहां प्रभावित होने वाले गांव थे। तो आज हमारा पूरा सुबह से सारे रेवेन्यू की टीम, एडीएम से लेके हम सारे इधर साइट पे ही है।
अभी तक 5 गांव में पानी की आने की ये आ गई है। 3 गांव में तो पानी आ गई है, बिकॉज गांव मतलब गांव के बाहर से जो रास्ता कट गया है, जहां स्टीमर लगाई गई है। एसडीआरएफ की टीम भी उपलब्ध है, पुलिस की तरफ से भी एडिशनल सीपी साहब और मैं स्वयं उसको गांव का निरीक्षण कर रहे हैं। एंटी वेनम की वैक्सीन और अन्य जो व्यवस्था है, राशन की व्यवस्था, सारी व्यवस्था है, कोई समस्या आने नहीं देंगे। चंबल नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, लोगों से किस तरीके से अपील की जा रही है? मैं लोगों से अपील करूंगा, जहां जहां पानी आ गई है, सेफ जगह पे जो जिला प्रशासन व्यवस्था किया है, सेफ जगह पे आ जाएं। थैंक यू। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि आगरा के जो डीएम है अरविंद मलप्पा बंगारी, वो यहाँ पर प्रशासन की टीम के साथ पहुंचे हैं और लगातार निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन की तरफ से लोगों के लिए तमाम यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मैं नरेश ठाकरे, नेटवर्क 10 आगरा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हो रही भारी बारिश के बाद आगरा के पिन्हाट में चंबल नदी उफान पर है। इस समय मैं चंबल नदी पर मौजूद हूं और चंबल नदी में जो पानी छोड़ा गया है कोटा बैराज से, उसके बाद चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चंबल नदी में रौद्र रूप देखा जा रहा है। एक बार तस्वीरें चंबल नदी की मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, आखिरकार किस तरीके से चंबल नदी में कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी का जो रौद्र रूप है वो देखा जा रहा है। अगर कहा जाए तो चंबल नदी के जो निचले इलाके हैं वहां पर लगातार जो पानी है वो पहुंचना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो जो तटवर्ती इलाके हैं वहां के जो ग्रामीण हैं उनकी लगातार दिलों की धड़कनें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि चंबल नदी में कहीं ना कहीं जो बाढ़ जैसे हालात हैं वो पैदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंबल नदी में पानी छोड़े जाने के बाद जो प्रशासन है वो लगातार अलर्ट है, राजस्व की टीम है वो भी लगातार अलर्ट है। लोगों से अपील की जा रही है कि चंबल नदी के किनारे ना जाएं। अगर बात की जाए तो यदि बाढ़ आती है तो तकरीबन 38 गांव बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो तकरीबन 1 दर्जन गांव ऐसे हैं जिनका तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। अगर बात की जाए 2022 की, 2022 में भी चंबल में बाढ़ आई थी और तबाही देखने को मिली थी।